हर पल का, हर क्षण का, हर श्वास का अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पापा। जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या भाभी एंड आपकी टीम को भी जय गुरु जी, और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्राना। संगत परिवार जी को जय गुरु जी, और आप सबका शुक्राना। बाबा आज का 28 नवंबर का संध्या वेले का शुक्राना मैं 4:26 पर विपिन भैया के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं आपकी बेटी। बाबा सबसे बड़ा शुक्राना सबसे पहला कि तबीयत में मेरी काफ़ी सुधार है, बस जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी आप कह रहे हो ठीक हो जाएगा 3 दिन में। आपने एक सत्संग सुनाया और उस सत्संग में सब कुछ एक एक चीज़ जिसे कहते हैं बिल्कुल आपकी बेटी की आत्मकथा थी। और आंटी का सत्संग सुनकर आंखों में पानी भी आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि शुरू से लेके आखिरी तक का जो सफ़र उनका रहा है बिल्कुल आपकी बेटी से बिल्कुल कहते हैं कि ऐसा लगा जैसे कि वो बोल रही हैं और मेरे साथ दोबारा से ये चीज़ें मैं महसूस कर रही हूँ। तो उसका शुक्राना करती हूँ मैं बाबा कि आपने पता नहीं उस सत्संग को सुना के उस बीच का कौन सा कष्ट मेरा काटा होगा। तो और आपने बोला कि अपने बेटे की बिल्कुल ही फ़िक्र मत करो, सारा दिन उसकी चिंता में डूबी रहती है। कल मैंने सत्संग शेयर किया था, उसके बाद मुझे ये सुबह बाबा ने जो मैसेज दिए हैं सारे बेटे से, हस्बैंड से और बेटी से रिलेटेड थे। तो मैं शुक्राना करती हूँ बाबा उन सभी मैसेजेस का जो आपने मुझे दिए हैं। मेरी चिंता काफ़ी हद तक नहीं, पूरी की पूरी दूर हो गई। दूर तो पहले भी थी, बट सत्संग सुनाया आपने कि हाँ, वो जो तेरे दिमाग में चल रहा है कि ऐसे हुआ है कि हाँ कोई क्रिया करी गई थी उस पर तेरे बेटे पर, जो मैंने तुझे सत्संग सुनाए थे वो तेरे ही लिए थे। तो उसमें जब टाइटल जब मैं देखा तो मेरा मन नहीं था सुनने का संगत परिवार जी। लेकिन पता नहीं, कहते हैं ना कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं, जो कराते हैं गुरु पापा कराते हैं। मैं आगे स्क्रॉल कर चुकी थी, लेकिन आगे जब स्क्रॉल करा तो अचानक से ना यूट्यूब अपने आप बंद हो गया, और जब दोबारा से ओपन किया तो वही सत्संग सामने आ गया। तो मुझे लगा नहीं, बाबा कह रहे हैं इसको सुनो, क्योंकि थंबनेल ना बड़े अजीब से होते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन जब आप अंदर गए वहाँ पे तो वो बिल्कुल सत्संग ऐसा था कि बच्चे पे जो दिक्कत मुझे हो रही थी इन 3 महीनों में बेटे के साथ, वही उन आंटी को भी परेशानी झेलनी पड़ी अपने बेटे के साथ। वो बता रही थी कि मैं इतना डर रही थी इसके व्यवहार को देखकर बेटे को, कि इससे हो क्या गया है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके बेटे ने भी ये अपनी मम्मा से बोला कि मम्मा माँ मेरे साथ ये सब क्या हो जाता है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ जाता है, मैं इतना ज़िद क्यों करने लगता हूँ और फिर आपकी बात भी नहीं सुनता हूँ। मुझे बड़ी हैरानी हुई संगत परिवार जी, क्या एक साथ संगत परिवार में एक ग्रुप के बच्चों के साथ सेम चीज़ें कैसे घटित हो सकती हैं। क्योंकि जैसा हमारे साथ हो रहा होता है या होने वाला होता है, बाबा वैसे ही सत्संग सुनवाते हैं और वो कष्ट कटवाया। आज वो जब स्कूल से आया तो उसने की, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। वो आया तो उसके जो कपड़े वो पहन रहा था, उसका एक लोवर मैंने भी निकाल के दिया तो उसको मिल नहीं रहा था।
वो उस लोवर के पीछे ढूँढ के दो, मतलब इतनी ज़िद, इतनी बदतमीज़ी करने लगा संगत परिवार जी। मैंने कुछ नहीं कहा, जैसे मैं गुस्से में उसे बोल जाती हूँ, चिड़-चिड़ कर जाती हूँ। मैंने कहा, "तू छोटी-छोटी बातों पे ऐसे बदतमीज़ी करता है।" तो मैं चिल्लाने लगती हूँ। आज बाबा ने मुझे इतना काम करके रखा, इतना शांत, और बाबा ने तुरंत मंत्र जाप बुलवाना शुरू कर दिया, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। संगत परिवार जी, मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे। जितनी तेज़ी से मैं मंत्र जाप कर रही थी, उतनी ही तेज़ी से उसका गुस्सा भी शांत हो गया। फिर वो कहने लगा, "मम्मा, कोई बात नहीं, अब ये गंदे कपड़ों में डाल दिया, इसको धो देना अब अच्छे से, मैं कल पहनूँगा, और अ, मुझे कुछ और दे दो।" मैंने कहा, "भई ऊपर से पहन ले अपने आप जो भी लेना है।" कहने लगा, "ठीक है मम्मा।" मैं रज़ाई में लेटी हुई थी, तो मैंने कहा, "अपनी मर्ज़ी से कर लो जो करना है।" तो उसके बाद वो चेंज किया उसने, चेंज करने के बाद अपनी स्टडी बुक्स इकट्ठी करी, ट्यूशन की तैयारी करी, बैग-वैग लगाया। फिर कहने लगा, "मम्मा दीदी से कह दो मुझे पढ़ा देगी।" मैंने कहा, "चल ले जा बहन, इसको पढ़ा दे।" दोनों भाई-बहनों ने 1 घंटा पढ़ाई करी, ट्यूशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करी, फिर वो ट्यूशन गए। संगीत परिवार जी, आज बाबा का मैसेज ये भी आया था कि मैं तेरे घर आया हूँ, तेरा कष्ट काटने, और तेरी आँखों को ब्लेस कर रहा हूँ, तेरी आँखों को ही मतलब देख रहा हूँ। वो हमारी प्लेटफ़ॉर्म का था, कुछ इस टाइटल का था। तो जब मैंने वो सत्संग सुन ही रही थी मैं, तो सत्संग मॉर्निंग में सत्संग सुनते-सुनते ना मैं झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते-लगाते जब मैं गई, तो मेरी जो मेन डोर है, मेन डोर पे ना मधुमक्खी बैठी थी। जब मैं पहले गई थी तो वो थी नहीं, फिर वो कॉर्नर में बैठी थी। मैंने देखा, जो मुझे बड़े मंदिर से एक ब्लेसिंग आई थी, वो हैंगिंग होता है ना, लगाने वाला जो होता है दरवाजे पे, तो वो मैंने मेन डोर पे लगाया हुआ है। संगीत परिवार जी, पता नहीं चला कि वो किसी ने उतार कर बाहर गली में फेंक दिया था, या वो अपने आप गिरा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर फिर भी मैंने गुरुजी की ध्यान धर के उठाया, उठा के मैंने वो दोबारा से डोर पे लगा दिया। उसके बाद जब मैं ऊपर गई सारा काम करने के बाद, सत्संग सुनते-सुनते, तो जैसे ही मैं फोल्डिंग पे धूप में जाके बैठी फोल्डिंग पे, तो एकदम से व्हाइट बटरफ्लाई आई और मेरे आगे से चली गई। मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा, बाबा बोल रहे थे कि मैं आऊँगा और तेरा कष्ट लेकर जाऊँगा। तो शुक्राना बाबा, कष्ट ले जाने के लिए। उसके बाद जब मैं धूप में लेट गई, लेटने के बाद एक बटरफ्लाई आई, वो बिल्कुल ऊपर से राउंड राउंड घूमी, हल्की सी येलोइश कलर था उसमें, व्हाइट व्हाइट कलर के डॉट थे। फिर एक डिफरेंट कलर की, बिल्कुल डिफरेंट कलर की बटरफ्लाई आई। वो हमारे पूरे छत के ऊपर से घूम-घाम के, और मेन जो रूम है उसमें घू उसकी तरफ को जाके, और फिर वो वापस बाहर निकल के उड़ गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पता नहीं कौन-सा कष्ट आया था, जो बाबा आए और लेके चले गए। फिर बटरफ्लाई आई ब्लैक कलर की, वो मेरे सर के ऊपर से चली गई। मैंने कहा, गुरुपाद मेरी नज़र उतारने आए हो, इतना लाड प्यार कर रहे हो सुबह से, और मॉर्निंग में इतना बड़ा हादसा होने से भी बचा लिया। उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ, भूल गई थी। वो हुआ ये कि मॉर्निंग में मेरी तबीयत सही नहीं है, तो ये मुझे उठने नहीं देते हैं जल्दी। तो आज मैं थोड़ा-सा लेट उठी थी, तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, उनका टिफ़िन वग़ैरह रेडी करने के बाद मैं नहाई, नहाने के बाद मैंने ये ऊपर चले गए। मैंने कहा, अभी मुझे डाँटेंगे नहीं, मैं फटाफट घुस जाती हूँ बाथरूम में। तो मैं फटाफट से नहा के निकली, निकलने के बाद मैंने जोत बत्ती करी, कृपा के चरणों में भी जोत जलाई, माता रानी की में भी, और फिर बजरंगी, क्योंकि मैं एक मंदिर में 4 जोत जलती हैं, चारों जलाती हूँ। मैं कुलदेवी का भी दीपक जलाती हूँ। जैसा कि मेरे गुरुपाद ने मुझे बहुत पहले से ही जलाने के लिए बोल रखा है, माँ के रूप में ही, तो मैं वो जलाती हूँ। तो चारों जोत बत्ती जला के मैं तुलसी माँ की और शिवलिंग की पूजा-वूजा करके आ गई थी ऊपर से। मेरा मन करा दूध वाली चाय पीने का, मैं इतने दिन से काली चाय पी रही थी। मैंने कहा, बाबा आज तो मुझे दूध वाली चाय पिलवा दो। ये भी नहीं है यहाँ पे, नहीं तो ये डाँटते हैं, मुझे दूध वाली चाय ही नहीं पीने देते। बल्कि मैंने शिकायत भी करी आज बाबा से। मैंने कहा, बाबा ये मुझे दूध वाली चाय भी नहीं पीने देते हैं, कम से कम दिन मॉर्निंग में तो पीने दें। फिर पता नहीं बाबा ने कैसा कहते हैं ना कि बेटी बाबा से बोले, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ऐसा हो। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि आज वो नीचे बैठे ही नहीं, और वो अपना गर्म पानी वगैरह लेके जभी के जभी ऊपर चले गए। बाबा ने कहा, तुम फटाफट से अपना
चाय बना दूध वाली और फटाफट मुझे भोग लगा, साथ में बैठ के पीते हैं। तो मैंने वो जो मैं पीती हूँ दालचीनी, काली मिर्च, अदरक वगैरह डाल के वो मैंने दूध वाली ही बनाई और लेके मैं चढ़ा के मतलब गैस पे और संगे परिवार जी मैंने मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने गैस जलाई प्रॉपर, क्योंकि मैं पहले गैस जलाती हूँ, फिर चाय का बर्तन रखती हूँ, सब कुछ सामान एक साथ डाल के और फिर उसको एक चढ़ा के खड़ी-खड़ी मैं वहीं पे ही उसको पकाती हूँ। हुआ आज ऐसा था कि मेरी माँ का मतलब मेरी मम्मा का मैसेज आया था, तो वो मैसेज मैं वॉइस मैसेज था तो उसको सुनने के लिए मैं किचन में से, क्योंकि गुरुपा ने मोबाइल मना किया हुआ है किचन में इस्तेमाल करने के लिए सिवाय शबद बानी चलाने की और मंत्र जाप की, तो मैं उसको लेके आ गई हॉल में। मैं कहा चलो सुनती हूँ फिर रिप्लाई भी करूँगी। संगे परिवार जी मैंने गैस जलाया था, जलाने के बाद बस मैंने कम नहीं किया था, मुझे इतना अच्छे से याद है। मैंने कहा 2 मिनट में आ जाऊँगी किचन में, तो मैं उसके बाद मैं उनका मैसेज सुनती रही, फिर मैंने रिप्लाई भी किया माँ के मैसेज का अपने। और एकदम जैसे मैंने मैसेज करके हटी, मुझे एकदम से टेलीपैथी हुई कि किचन में चाय रखी है। मैं फटाक से मैं बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मुझे डर था कि निकल ना जाए, मैं नॉर्मली चल के गई, देखा तो गैस बंद पड़ी है और कोई स्मेल भी नहीं संगत परिवार जी, इत्तू सी भी स्मेल नहीं, गैस की ज़रा-मरा सी तो स्मेल रहती है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं। और जो मेरा मंदिर है, बिल्कुल किचन के ठीक सामने है, मुश्किल से 5 कदम और वहाँ 4 जोत जल रही। और मैं देख के बड़ी हैरान, मैंने पहले गैस बंद किया, फिर मैंने चिमनी जलाई, मैंने कहा जो होगी बच्ची-खुची वो बाहर निकल जाएगी। फिर मैंने मुड़ के पीछे गुरुपा की तरफ देखा, मैंने कहा बाबा इतने दिन से आप मुझे किचन के मैसेज सुना रहे हो और सत्संग सुना रहे हो, टेलीपैथी से भी मुझे बोल रहे हो और मैं सब मतलब मैंने सब सत्संग सुने हैं, शायद इसलिए बाबा ने इतना बड़ा कष्ट काट दिया, नहीं तो ठीक 4 कदम 5 कदम पे मंदिर में ज्योतें जल रही हैं 4-4, गैस पूरी नॉब खुली हुई थी। और सोचो संग परिवार जी क्या हो जाता। मेरे तो घर में ऐसा कोई वेंटिलेटर का हिसाब भी नहीं है कि गैस बाहर निकल जाती, क्योंकि मुझे सारे डोर खिड़की वगैरह जो छोटी हैं सारी खोलनी पड़ती हैं, उसके बाद इस तरह का कोई मतलब कोई चीज़ बाहर जाती है या फिर चिमनी जलती रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं बहुत देर तक खड़ी रही, गुरुपा को देखती रही, गुरुपा मुस्कुराए, कहने लगे तू चिंता मतलब मुझे ऐसा कहते हैं ना कि बाबा बोलते हैं, मैं बाबा से बात करती रही तो मुझे सब फिर बाबा कह रहे तू चिंता नहीं करी, मैं हूँ ना, तो कुछ नहीं होने दूंगा। तो मेरे बाबा आपका बहुत 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 शुक्राना कि ये बहुत बड़ा हादसा था, अ, हादसा होने से बचा है कि नॉब भी अगर कम होती तब भी समझ में आता। गैस की सूं सूं की भी आवाज़ नहीं आ रही थी संगत, जैसे होता है ना कि गैस जल रही हो और कैसे भी स्मेल नहीं। फिर मैंने दोबारा से गैस को ऑन करा, फिर चाय मैंने वहीं खड़े होके पकाई और फिर मैं वहीं खड़े-खड़े बाबा से बातें भी करती रही। और मैंने कहा बाबा, फिर मैंने मंदिर में जाके बाबा के पास थोड़ी देर बैठी चाय रख के, फिर बातें करती रही बाबा से अपनी जो भी बातें होती हैं वहाँ बाप बेटी की। फिर मैंने वहाँ से चाय प्रसाद उठाया, उठा के मैं फिर हॉल में आई, मैंने बाबा से कहा चलो आप पहले आप चाय रस खा लो फिर मैं खाऊंगा। मैंने फिर अपनी चाय फिनिश करी बाबा के साथ साथ, फिर जो बाबा की चाय मैं वो फिनिश करी। संग परिवार जी शुक्राना है आज मेरे बाबा का, बहुत 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 मालिक का बहुत शुक्राना है आज, मैं बता नहीं सकती। और कह रहा हूँ शिखा आंटी का सत्संग सुन रही थी मैं आज उनका, तो सत्संग सुनते सुनते ना वो ऐसा हुआ, मैं बाबा से कहने लगी बाबा कष्ट सबके काटो, जैसे हमारी आदत है सारी बच्चों की बाबा की कि यदि एम्बुलेंस देखते हैं तो भी शिखा आंटी की तरफ तो आदत हो गई होगी जैसे मुझे हो गई कि मंत्र जाप करते हैं और उनके एम्बुलेंस में जाने वाले के लिए प्रार्थना भी करते हैं, अरदास करते हैं बाबा से कि सब ठीक ठाक रहे वहाँ पे। तो कुछ आदतें हो गई हैं, तो मैं ना लेटी हुई शिखा आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो मैं सुनते-सुनते जिसमें वो बोल रही थी कि मेरी इच्छा है कि मैं इनके साथ मतलब अपने हस्बैंड के साथ हम मिलके गुरु जी का शुकराना करें, तो वो सपने में शुकराना कर रहे थे शायद। तो मैं लेट के बोलने लगी बाबा मैं
मैं मेरी बड़ी इच्छा होती है रोज़-रोज़ शुकराना करें और आपके दामाद भी ना शुकराना करें। तो वो एकदम से शिखा आंटी बोलीं कि मतलब कि वो भी चाहती हैं कि वो शुकराना, तो मैं कहने लगी बाबा आपका बहुत-बहुत शुकराना कि मन में बात चल ही रही थी और शिखा आंटी ने भी वो बात बोल दी। थैंक यू शिखा आंटी, आपका भी शुकराना। उसके बाद 7 कबूतर 7 कबूतर पता ही नहीं चले, छत के ऊपर से ऐसे उड़ के आए, मैंने काउंट किए, 4 पहले जा रहे थे और 3 बाद में जा रहे थे, मतलब आगे-पीछे थे, 4 एक लाइन में थे और 3 पीछे। मैंने काउंट करे, मैंने कहा 7 कबूतर। मैंने कहा बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, आपने मुझे 7 नंबर की इतनी प्यारी ब्लेस दिया हुआ है, 7 नंबर इतना ब्लेस किया हुआ है। अभी मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई संगत परिवार जी, 7777 की गाड़ी 7 मतलब ऐसा कि अगर टोटल करो तो भी 7, 717 फिर 77 इतनी सारी ट्रिपल 4 बार 8, 4 बार 9, 4 बार 6 इतनी सारी गाड़ियाँ मैंने देखी आते हुए। मैंने कहा बाबा शुक्राना, 1 सेकंड के लिए भी मेरे बाबा मुझे ना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। पता नहीं बाबा ने मुझे ना एक सत्संग और सुनवाया था आज के 3 दिन बहुत भारी हैं, संभल के रहियो। अब पता नहीं वो 3 दिन बीत गए, जैसे मेरी तबीयत खराब हो रही है। ये आने वाला टाइम है वो तो मैं बाबा को मालूम होगा। मैं तो बाबा से बोला आप जानो, बस हम चारों को सेफ रखा करो। बाबा कहते हैं कि कोई जितने भी लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं ना, मैं सबको देख रहा हूँ, तू टेंशन मत लिया कर। मैं हूँ ना, तू अपना दिमाग मत चलाया कर सोच सोच के अपनी तबीयत खराब कर ली है कि उसने उसे जिनके बारे में तू सोच रही है, हाँ वो गलत है, मैं मानता हूँ, पर तू सोच सोच के अपनी तबीयत मत खराब कर। तेरी हालत, अपना ध्यान रख, अपनी सेहत का ध्यान रख। इतना मतलब प्यारा मैसेज था वो, बहुत बड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। और सुबह-सुबह में निशी माँ का भी मैसेज आया था। निशी माँ ने वॉइस मैसेज में पूछा मेरे बच्चे की तबीयत कैसी है? तो जब वो ऐसे पूछती है ना, मुझे एकदम मम्मा की याद आ जाती है। मम्मा भी जब मेरी तबीयत खराब होती है ना, तो वो भी ऐसे ही करती हैं। बट अब उन्हें कुछ बताना नहीं है ना, कि ऐसी कोई बात नहीं बतानी है, जिससे उनको परेशानी हो, इसलिए हम उनसे ज़्यादा बात ही भी नहीं करते हैं। मम्मा से बात करे हुए भी मुझे 5-5 6-6 दिन हो जाते हैं। बट निशिमा थैंक यू सो मच, आप मेरी बहुत फ़िक्र करते हो। मुझे उपाय भी बताते हो, मुझे केयर करने के लिए भी बोलते हो। थैंक यू सो मच निशिमा, एंड आई लव यू। पूरी फैमिली को आई लव यू। और शुक्राना सबका, बहुत प्यारा परिवार है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा। जैसे मेरे बाबा मीठे हैं, वैसे ये परिवार मीठा है और इसमें मिठास ऐसे ही घुली रहनी चाहिए बाबा। जो थोड़ी बहुत रह गई है ना, वो भी सबकी ख़त्म कर दीजिए बाबा। क्योंकि बहुत छोटी-सी लाइफ़ है और इस लाइफ़ में भी हम अपने ये घर में भी और इस तरह से रहते हैं, वहाँ भी। सब सत्संग करें, प्यार से रहें, खुश रहें, एक-दूसरे की केयर करें, एक-दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें। मेरी यही अरदास है आपके चरणों में कि सबका ख़्याल रखें बाबा, सर्वत का भला करें। हमारे मन को इतना शांत बना दीजिए कि हम शांत स्वभाव के बन जाएँ, हम आपके अच्छे बच्चे बन जाएँ बाबा। ये मेरे प्यारे से जो विपिन भैया हैं ना, ये बहुत, बहुत, बहुत प्यारे हैं। इनकी जितनी तारीफ़ करो उतना कम है। ये हमारे बिग बॉस हैं बाबा। ये भाभी और बाबू इनका इतना ख़्याल रखिएगा, इतना ख़्याल रखिएगा। इनको खूब सारा ब्लेस कीजिएगा और इनको जो नज़र लगती रहती है ना, इतनी प्यारी-प्यारी सी वो डालते हैं ये, तो इनकी नज़र भी ना बाबा रोज़ उतारा करें आप, क्योंकि आपके हाथ से उतरी हुई नज़र ना दोबारा नहीं लगती है। तो शुक्राना बाबा, इतना प्यारा सा परिवार देने के लिए, इतना प्यारा सा छोटा सा मायका भी मुझे देने के लिए। और इनकी जो टीम है वो भी बहुत सैल्यूट है आपको। हैट्स ऑफ करते हैं हम पूरे संगत परिवार की तरफ से और आपका बहुत बड़ा शुक्राना करते हैं कि आप इतना एफ़र्ट लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। कृपा आप लोग को ऊँचाइयों तक पहुँचाए, खूब सारी तरक्कियाँ दें आपको। आप लोगों के और भी चैनल्स खुलें, खूब खुश रहें। ईश्वर आपके ज़िंदगी में मंगल ही मंगल करे। शुक्राना करते हैं हम आपका, शुक्राना करते हैं संगत परिवार का भी, इतने प्यार से हमारे सत्संग सुनते भी हैं और शेयर भी करते हैं। थैंक यू सो मच सबका। गुरु पास सबका ख़्याल रखना, सबका भला करना, सबके कष्टों को हरना और सबको शक्ति देना, हर दुख सहने की भी और उनसे फाइट करने की भी। थैंक यू सो मच। मैं आज का शुक्राना यहीं विराम करती हूँ और एक चीज़ और बोल देती हूँ, बाबा की आज्ञा हो गई है और क्या 13 साल की यात्रा का सफ़र थोड़ा-थोड़ा करके शुक्राने के रूप में मुझे
वो अब शेयर करने हैं। तो थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। मैं अपना कल से थोड़ा-थोड़ा करके 13 साल का ये जो सफ़र रहा मेरा तकलीफ़ का, जहाँ बाबा ने मुझे कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे, किस-किस रूप में सँभाला, वो मैं सब शेयर करूँगी। तो मेरे मालिक आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा आपके दामाद की तरफ से शुक्राना करती हूँ, आपके नाती-नातिन की तरफ शुक्राना करती हूँ, मम्मी-पापा की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरुजी, जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, मैं चुनकी कोलकाता से आज 29 तारीख 5:29 17:09 और 92% चार्ज है बाबा। मैं चुनकी कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर आपके समक्ष गाड़ी में बैठ के अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ बाबा। बाबा मेरे, आज शुक्रवार, शुक्राने का वार। आज मैं ग्रीन पार्क नहीं गई गुरु जी, हम दादाजी के घर गए, क्योंकि हमारी जो दीदी है, मतलब दादाजी की जो पुत्र वधु है, वो थोड़ी गुल्लू को लेके कंसर्न रहती है बाबा। अब वैसे भी हम बहुत दिन हो गया बाबा नहीं गए, तो वही हम आपका जल प्रसाद और एक स्टोल लाए थे, वही उनको देने जा रहे हैं। बेटे ने हमें वही, वो सब टीवी के लोग बैठते हैं वहाँ, हमें शॉपिंग भी करवाया। वह उसने नहीं, हमें वो तो देने ही चाह रहा था सब कुछ। हमने कहा नहीं, कमाते हो इसका मतलब नहीं है कि हम लोग तुमको यहाँ सब खर्ची करवाते रहेंगे, इतना तो खर्च किया। बाबा मेरे, आपका नंतम नंतम शुक्राना है। आपने 1437 के थंबनेल में लिखा हुआ कि समय कम है बेटी, सत्संग सुन के सब टल जाएगी। आज गुरु जी के जीवन की रेखाएं बदल दूंगा, देर मत कर। मैं देर नहीं कर रही बाबा। जब कोई ऐसा कुछ नेगेटिविटी हावी रहता है या कुछ तो होता है बाबा, तो सत्संग करने का कोशिश करने के भी अटकता है गुरु जी। सामने 786 का ब्लेसिंग्स। थैंक यू बाबा, शुक्राना बाबा। हर तरफ आपका एंजल नंबर है बाबा। बाबा परीक्षा देते देते थक गया इंसान। आज बेटे ने वर्क फ्रॉम होम किया था, तो बाबा गया हुआ था अपना फ्लैट देखने के लिए, पर उसको कुछ जमा नहीं। एक जमा भी तो वो पहले उसने लैंडलॉर्ड से बात कर लिया था बाबा, लेकिन जाते जाते कोई दूसरा उसको बुक करके चला गया था। तो लैंडलॉर्ड को उसने बोला भी कि मैं 1,000 बढ़ा के देता हूँ, तो भी उसने नहीं माना बाबा। वो लौट आया है। मैंने उसे कहा कि बाबा के सामने अरदास करो कि यदि तुम्हारे लिए सही होगा तो कोई भी चीज़ कभी इम्पॉसिबल नहीं होता है बाबा के दरबार में। बाबा यदि वो ठीक रहेगा तो तुम्हारे लिए करेंगे, या तो नहीं उससे भी बेस्ट तुमको देंगे। बाबा मेरे को जो समझ में आया मैंने उसको समझाया गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि वो थोड़ा बहुत सब कुछ शेयर करता है। मैंने कहा देखो, जब एक समय के बाद अपने हाथ से सब कुछ निकल जाता है तो भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए सब कुछ। वो सब कुछ ही देखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, पर हम लोग नहीं करते होते। बाबा मैंने ये सत्संग सिर्फ नहीं सुना है, 1437 वाला और एक शायद बाबा 600 समथिंग, जो अभी मैं बाबा मतलब बेटे से ही बात कर रही थी। वो थोड़ा परेशान हुआ पड़ा है कि मैं सुबह से सिर्फ घर ही देख रहा हूँ माँ, क्योंकि होटल वाले ने बोल दिया कि अब आप यहाँ से ये करो, चेकआउट करो कि कल से मेरा पूरा बुकिंग है। तो बाबा मेरे, अब वो क्या ही करे। उसको आज उसी रूम में शिफ्ट किया गया है जिसमें हम लोग थे बाबा। कुछ आज का दिन है या तो कल का 12 बजे तक का जो भी समय है गुरु जी, अब देखिए फिर किस होटल में वो चेक इन करता है बाबा, क्योंकि अभी तक उसको कोई फ्लैट नहीं मिला है गुरु जी रेंटल।
बाबा मेरे, उसकी जो दोस्त है वो उसको ढाढ़स बंधाते रहती है और उसको सही तरह से गाइड करती है। मैंने भी कहा बेटा, बहुत खर्च कर लिए, बहुत किसी को खुश करने के लिए अपने आप को तबाह कर चुके हो। कमाई तुम्हारा रहता था, नाम वो करती थी अपना, तो अब खर्च थोड़ा कम करो बेटा और सेविंग्स थोड़ा ज़्यादा करो, क्योंकि एक उम्र के बाद सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ये होने लगता है, कम होने लगता है बेटा, एनर्जी भी नहीं रहता शारीरिक में। तब तुम्हारे पास तुम्हारा ये पैसा ही काम आएगा। बाबा मेरे, आपका अनंतम शुक्राना। हर बात पे हाँ हाँ बोले जा रहा था। अब ले, गाड़ी कमाई होती है बेटा, वेस्ट मत जाने दो। बाबू उसने उसे कोई फर्निश्ड फ्लैट के बारे में भी कहा है। हम बोले हाँ, तो पुराना सब फर्नीचर बेकार कर दो, डिस्कार्ड कर दो, जाओ, लेकिन उसके लिए अलग से सेविंग्स करके छोड़ते जाओ कि जब खर्च हो तो तुम्हारे को लगे नहीं कि ये मेरा एक्स्ट्रा निकल गया। हाँ माँ, ये करा जा सकता है, तुम ठीक बोल रही हो। तो उसकी दोस्त भी बोली है कि नहीं, आपको सेविंग्स करना ही होगा। तो बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कि मैं नहीं तो कोई आपने किसी और को आपके रूप में ही वहाँ रखा हुआ है कि वो उसको गाइड करते रहे। बाबा मैंने 13 सालों में मेरा बेटा मतलब कितने खंड खंड हो गया है, वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। मैंने कल इन्फॉर्मेशन भेज दिया था, भाई ने खुद जाके वहाँ का पता लगाया, वहाँ का पिक्स भी भेज दिया। तो दरवाज़ा खुला हुआ था, तो शायद बाबा वो लोग हैं। तो उसने कहा कि मैं बस जब शिफ्ट करूँगा माँ, तभी उसका सामान मैं भिजवाऊँगा और अपना सामान लेके निपटाऊँगा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कि हम दादा के घर के करीब पहुँच गए हैं। वो काफ़ी देर उसने बात किया। उसने कहा माँ, हमने कहीं ठीक से लंच भी नहीं किया, जैसे मैं इडली खा के हूँ, क्योंकि गुरु जी और कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास। बोला तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही इडली खा पाया होगा बाबा। तो उसने कहा कि मैं अब कपड़ा चेंज करके कहीं से कुछ मंगाऊंगा खाने का। और इतने दिन से बच्चा सिर्फ बाहर से ही खाना मंगा मंगा के खा रहा है। अब मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है गुल्लू। सारा काम धाम करके आता था। वो बोलता था माँ, तुम जानती हो कि मैं कितना खाने के मामले में कैसा ही तो था, ऐसे वैसे गंदगी से मैं खा नहीं सकता। बाबा आता था, खुद धोता था, करता था, खुद बनाता था और अपनी वाइफ को भी खिलाता था। तो बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है कि मेहनत से वो पीछे अभी तक भी नहीं हट रहा है गुरु जी। काफ़ी मेहनत किया है उसने 6-7 सालों में। सबसे अच्छा ये बात हुआ बाबा कि उसका सर्जरी करवा के उस आपने उसको उसकी पहचान समझा दी कि तेरी क्या वैल्यू है और तू क्या कर रहा था। इसके लिए आपका कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। इसके लिए भी उसने टोंट मार चुकी है कि यदि तुम सर्जरी करके दुबले हो गए तो कोई मेरे से भी कम उम्र की लड़की को लेके उड़ जाओगे। तो बाबा क्या ही बोलूँ अब। शक का तो एकदम कीड़ा उसके सर में ढुका हुआ था। ना अपने कुछ करने करेगी, ना किसी को कुछ करने देगी बाबा। ऐसा वाला उसका व्यवहार है। मेरे बेटा को तो बोलूँगी क्या बाबा कि क्या है, वो पागल है कि चीट है कि मैंने इतना ही उसको खुश करने में लगा हुआ था बाबा। काफ़ी बड़ा अमाउंट उसके अकाउंट में छोड़ रखा है और वो खर्च पे खर्च किए जा रही है गुरु जी। और उसकी माँ ने तो कहा है कि अभी कोई बात नहीं है, मेरी बेटी अभी हालात ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नहीं बाबा, वो पी के उठी थी सीढ़ी पे कि मैं फांसी लगाऊंगी। बाबा हर बार ही यही करती है, मेरे पास तो प्रूफ भी था। पर पता नहीं गुरुजी, ये बार बार 2-3 बार से फ़ोन चेंज हुआ है, वो कहीं तो कहीं चला गया, मिल नहीं रहा है बाबा। खैर गुरुजी, जो भी होता है आपकी मर्जी से होता है बाबा। मैंने कहा जब भी आज सोने जाओगे तो बाबा को बोल के सोना, कल देखना बाबा तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। और आज तुम गए थे तो बाबा को लेके गए थे, बोला हाँ, मैंने कहा बाबा चलो।
बाबा जी चलिए। हम बोले जब भी वो तुम्हारे लिए जो भी करेंगे एकदम सही निर्णय लेंगे बाबू, तुम इसके लिए कोई दुविधा नहीं करना। थोड़ा सा कष्ट है पर वो भी कट जाएगा बेटा। बाबा और कुछ नहीं बोल सकती, दूर हूँ, ढाढ़स ही बता सकती हूँ। खैर गुरु जी, आपने उसको हथौड़ा मार के मजबूत तो बना दिया, पत्थर बना दिया। पर गुरु जी, जब कमरे के अंदर अपने माँ बाप के पास बच्चा आए तो बाबा वही छोटा बच्चा हो जाता है। वो भी रोया, मैं भी बहुत रोई बाबा। मैंने कहा अब मैं तुमको गोल गोल घूमते हुए नहीं देखना चाहती, और तुम किसी के इशारे पे नहीं चलोगे, सिर्फ अपना इशारा, तुम्हारा जो मन करेगा, तुम्हारे अंदर से जो भाव आएगा वही काम करोगे। कोई बोलेगा उठ तो उठोगे नहीं, कोई बोलेगा बैठ तो बैठोगे नहीं। ऐसे तुम नहीं पले बड़े हो। आज तुम क्या हो गए हो, क्या से क्या बना दिया है तुमको उसने। बाबा मेरे, बाद में हर बात में उसने अपनी गलती को मानी। बस गुरु जी, मैं आपको क्या क्या ही बोलूँ बाबा। सुबह भी उसने इसी से रिलेटेड, तब मैं उसका जो अलमीरा यहाँ पर छोड़ के गया हुआ है उसको खाली कर रही थी, उसने कहा जो भी सब कपड़ा लता है माँ सब डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि अब मुझे वो सब होगा भी नहीं। और जो उसकी बीवी का है वो लेके नहीं जाएगी बोल के सब छोड़ के गई थी बाबा। तो वो सब आरम्भ तो मैंने कर दिया है बाबा। आज वो इलेक्ट्रिशियन बेटा भी आया था, उसने नया बोर्ड लगाया गुरु जी। मैंने उसे कहा कि बाबा का एक स्वरूप है, पर उसका जो पिक्चर पिन है वो थोड़ा डिस्टेंस पे है, बेटा इसको तुम लगा दो। तो उसने खुशी खुशी लगा दिया बाबा। तो आपका बड़ा स्वरूप भी उल्लू के ही कमरे में लगवाया है गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उस कमरे को भी आप ब्लेस कीजिए, ताकि जब भी आए बेटा मेरा, उसको अच्छा वाइब्स मिले। कल मैंने स्टडी टेबल दिखाने के लिए, बच्चे का स्टडी टेबल दिखाने के लिए उसको वो वीडियो भेजा था। तो बाबा जो भी तुलसी माला आई थी वहीं रख दिया था आपके शिव पुराण के पास कि ब्लेस्ड हो जाए। और बाबा बाहर रखते तो सारा चूहो लोग अपना उसको भोग बना लेते, क्योंकि सब में मंजरी आई हुई थी गुरु जी। तो उसने सोचा कि क्या ही उसका रूम का हालत बना के रखा है। मैंने कहा नहीं बेटा, सब चूहा लोग खा ले रहे हैं, तो इसीलिए बाहर रखा था, हम तुम्हारे कमरे में रखा था। मैं तुम्हारे आने से पहले सब कुछ अरेंज कर दूंगी, तुम उसका चिंता मत करो। बाबा मेरे, आप अपने मेरे हस्बैंड के लिए भी मैं आपसे यही अरदास करूंगी गुरु जी। फोन पे तो करना नहीं चाहिए सत्संग शुक्राना में, कि बाबा उनके काम को बरकत दीजिए। आपका स्वरूप तो मैंने कल कहा बाबा, बाहर की तरफ तो रख ही नहीं सकती। शटर डाउन होता है, शटर उठता है, आपका स्वरूप नष्ट कर देंगे लोग। बस गद्दी के पास ही एक छोटा सा स्लॉट है, उसी में रखूंगी। आप वहीं से ब्लेस कीजिए बाबा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके स्वरूप को भी कोई क्षति पहुंचाए। खैर गुरु जी, क्षति पहुंचाएगा तो उसके लिए आप खुद देखने के लिए हैं। उसमें नानक बाबा भी हैं और शिव जी महाराज भी है, जो मुझे बड़े मंदिर के जो वॉशरूम के बाहर जो अंकल जी बैठे थे उन्होंने दिया था। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ये मेरे को फर्स्ट ब्लेसिंग बड़े मंदिर का वहीं से मिला था बाबा। तो मैंने कहा बाबा ने क्या ही सोच के तुमको मेरे को दिया है, तुम इसी स्वरूप को बाबा के अपने ऑफिस में सामने रखो, जो भी आएगा जाएगा देखेगा। क्योंकि बाबा कस्टमर ढुकने से ही तो अंदर जाने से ही दिखता है, तो सामने ही माल पड़ा। बस गुरु जी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। आप मेरे हस्बैंड का बरकत नहीं देंगे बाबा तो मैं तो एकदम परेशान हो जाऊंगी। मैं इतना बड़ा ईएमआई चुका रही हूँ गुरु जी, मुझे एक पैसा का कोई हेल्प नहीं, और मैं बेटे से कोई हेल्प लेना नहीं चाहती बाबा। वो अभी खुद परेशान पड़ा हुआ है। उसने आज मुझे कहा माँ तुमको जो ज़रूरत है मेरे से लो, तुमको खराब लगता है तो फिर तुम मेरे को रिटर्न कर देना। हाँ बोले जब मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा है बाबू तो हम तुमको कहाँ से रिटर्न करेंगे, इसलिए हमको अभी कुछ नहीं चाहिए, जब ज़रूरत पड़ेगा जहाँ अटकूंगी मैं बोल दूँ। तो उसको क्या ही बताऊँ कि मैं आस्ते 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 अपना सारा कहना ना बर्बाद करके जा रही हूँ। और बाबा
आज जब मैंने उसका वेडिंग का पिक्चर निकाला, उसने कहा था इसको जला दो, बोले रुको अभी इसको छुआ नहीं है तो उसके हिसाब से को रहने दो। बाबा उसमें मैंने वो वाला सेट पहना है जो मेरा गुम हो गया है। मैं तो देख के बाबा एकदम मेरे बता सकते में आ गई कि हाय मेरा कितना बड़ा सेट चला गया बाबा। बाबा तब भी मैं मन मार के रह गई कि इसमें भी शायद मेरे बच्चे का ही कोई कर्मा कटिंग हुआ होगा, तभी ये सेट मेरा बाबा किसी ने नहीं लिया, मेरे हस्बैंड ने लिया है। वो यदि कहीं भी खड़ा होके किसी के बारे में कुछ करके या कसम खा के बोले बाबा, तभी मैं नहीं मानूंगी। बस बाबा इस एक जीवन में आपने बहुत कुछ दिखा दिया और कुछ सहने का शक्ति नहीं है गुरुजी। बस गुगलू और गुल्लू के लिए उनका सही जगह हो, बस यही मैं चाहती हूँ और यहीं से आपसे प्रार्थना करती हूँ बाबा कि जब तक मेरे हस्बैंड का आप हालत ठीक नहीं करेंगे तो मैं कहाँ से ईएमआई भी भर पाऊंगी बाबा। कुछ नहीं कुछ नहीं, सीधा अब तो मतलब एक बेशर्मी का भी हद हो जाता है गुरुजी। सीधे बोल देते मेरे पास नहीं रहता है तो मैं कहाँ से दूंगा। लास्ट में यही करना होगा बाबा, हमें दुकान को सेल करने ध्यान देना होगा। हमारे पास और कोई उपाय नहीं है बाबा, क्योंकि काम तो वो करेंगे नहीं। सारा दिन जाएंगे फिर फ़ोन देखेंगे, मेरे से रील शेयर करते रहते हैं आपका। मैंने कहा तुम्हें बाबा ने कहा है कि सिर्फ रील करने से शेयर करने से ही तुम्हारा इनकम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा बाबा। कोई भी क्रिया या कुछ भी काम करने को बोलो तो उनको नहीं समझ में आता है, तो बाबा अकेले करते करते मैं थक भी जाती हूँ। बाबा इस तरह से मैं अपने सॉरी बाबा, फोन आने के कारण मुझे कट कट हो गया ये सत्संग। इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा, और सारे सत्संग को सुनूंगी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य एक नामे वरानने। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।